हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूं। और दोस्तों, इस टिप्स से आपका काम भी आसान होने वाला है, साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटी क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहला है टिप मेरा इस तरीके से राशन को लेके है। जब हम मंथली का राशन मंगाते हैं तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से रखने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर किसी के पास एयर कंटेनर डिब्बा नहीं होता है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने अपने बेटे का शूज़ मंगाया हुआ था, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें 2 से 3 पैकेट बहुत इजीली तरीके से, जैसे कि टोस्ट का पैकेट हो गया, मैक्रोनी का हो गया, पास्ता का हो गया, और यहाँ तक कि मैगी वगैरह भी आप बहुत इजीली तरीके से इसमें रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से रखने के बाद जो मुझे यूज़ का था मैंने कुछ बाहर निकाल लिया, और जो मुझे कुछ टाइम में इस्तेमाल करना है इसको मैं यहाँ पे रखने के बाद मैं यहाँ पे टेप लगा लेती हूँ। टेप लगा के मैं अगर इस तरीके से रख दूँगी तो ये देखने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। अब बाकी इस पर जो काकरोच वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह चलते हैं रात दिन, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये आपका बिल्कुल सेफ रहेगा। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर ये बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक अगर आप सभी को ज़रा से भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं अगला है टिप दोस्तों। इस तरीके से जब आपने देखा होगा गर्मियों में किसी किसी का ये जो नाखून के पास ही ये रेसे रेसे से निकलते हैं, यानी कि कहीं कहीं पे बोलते हैं सूत्रा या कहीं कहीं पे बोलते हैं रेसे। इससे क्या होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है, एक समस्या होता है, इसमें दर्द सा होता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है। तो इसके लिए क्या करना है, मुझे वही विक्स ले लेना है, बस ज़रा सी विक्स ले लेना है। और इसको ज़्यादातर कब आपको इस्तेमाल करना है कि काम निपटाने के बाद जब हम शाम को सोने जाते हैं उसी समय करना है, कि ताकि इसको लगाने के बाद पानी वानी की हाथ पे दोबारा न लगे, ताकि ये रात भर अपना काम करता रहे। तो दोस्तों, बहुतों को होता है ना कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है हर किसी के साथ। तो ये समस्या बिल्कुल भी ना होगा और आपका ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा। तो इस तरीके से लगा लेंगे तो जो भी इसमें रेसे रेसेपन निकलते हैं और सुतरा निकलता है, बिल्कुल ही आपका ठीक हो जाएगा। अगला है टिप दोस्तों, इस तरीके से पानी की बोतल को लेके है। पानी की बोतल क्या होता है कि जब हम कभी या हम जाते हैं या हमारे बच्चे जाते हैं तो आपने देखा होगा हम किसी थैले में लेके चल देते हैं। थैले में तो लेके चल देते हैं, लेकिन होता क्या है कि इस तरीके से जब हम रखते हैं, आपने देखा कि जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से जब हम मार्केट वाले थैला ले लेते हैं उसमें इस तरीके से बोतलें, कोई सा भी बोतलें, पानी की बोतलें हम डाल लेते हैं, तो आपने देखा कि हम पकड़ते तो ठीक है लेकिन ये तिरछा हो जाता है, कहीं टेढ़ा हो जाता है, जैसे कि इस तरीके से। तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा और इसका लुक दे दें। तो देखिए, ये जो हैंडल पकड़ने वाला है इसके बीच सेंटर पे मैंने इस तरीके से ये जो पानी की बोतल है इसको रख दिया है। अब बोतल को रखने के बाद मैं इसको कैंची से इसको कट कर लेती हूँ, बस थोड़ा सा हैंडल छोड़ते हुए, दोनों तरफ से इतना मेजरमेंट छोड़ते हुए इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो दोस्तों, ये कि बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है। इस ऑर्गेनाइज़र को आप देखेंगे ना तो आपको, मुझे यकीन आ रहा है कि आप सभी को ज़रूर पसंद आने वाला है। तो दोनों साइड से मैं इतना स्पेस जगह छोड़ते हुए मैं इजली तरीके से इसको कटिंग कर ली हूँ। तो चलिए, अब मुझे क्या करना है, बोतल मैंने साइड में रख दिया है और सुई में धागा डाल लिया है। सुई में धागा डालने के बाद अब मुझे इसको स्टिच कर लेना है। अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से भी कर सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सुई से टाइम लगता है, मशीन से थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो मैं इस तरीके से सुई से ही कर रही हूँ। मशीन तो है मेरे पास, लेकिन मैं आप सभी को सुई से ही करके दिखा रही हूँ कि सुई से भी इजीली तरीके से, इस तरीके से आप छोटे मोटे ऑर्गेनाइज़र आप अपने घर में बना सकते हैं। तो चलिए, मैं दोनों तरफ से इस तरीके से सिलाई कर ली हूँ जिधर मैंने कटिंग करा हुआ था। अब मुझे करना क्या है, ये जो मैंने सिलाई करा हुआ है इसको मुझे अंदर ले लेना है, बस अंदर हाथ डालते हुए, और दोनों तरफ से मुझे इसको पलट लेना है। तो चलिए, मैं इसको पलट लेती हूँ। ये हमारा एक छोटा सा थैला बनके रेडी हो चुका है ना दोस्तों, बिना मेहनत के, बिना टाइम के, बहुत इजली तरीके से, बिल्कुल मिनटों में भी ये बनके हमारा रेडी हो चुका है। तो चलिए, अब मैं इसके अंदर बॉटल डाल के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये हमारा बोतल का कवर बनके रेडी हो चुका है। अब इसको आप किसी तरीके से भी कहीं भी ले जा सकते हैं और देखने में भी गंदा नहीं लग रहा है, बिल्कुल ये बोतल का कवर बनके रेडी हो चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस आइडिया को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है पर देखने में बहुत ही मस्त लग रहा है, आप सभी को ज़रूर पसंद आएगा।
तो अगला हैक टिप भी देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके से टी शर्ट को लेके है। टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया। जो हाउसवाइफ बिगिनर होती हैं तो आपने देखा होगा कि हर किसी को शर्ट का तह नहीं लगाने आता है, हर किसी को टी शर्ट का भी तह नहीं लगाने आता है। तो देखिए मुझे करना क्या है, एक नोटबुक ले लेना है इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने टी शर्ट के बीच में रखा हुआ है, बिल्कुल गले से टच करके रखना है। गले से टच करके रखना है तो आप देखेंगे ना कि इसका जो तय है बहुत इजली तरीके से लग भी जाता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इसको रखते ही मेजरमेंट मैंने दोनों तरफ से बराबर ही लिया है। इस तरीके से बच्चे भी चाहे तो इसका तह लगा सकते हैं। अब बहुत ईजी तरीके से, बड़े तो बड़े, बच्चे भी इसको भाग भाग के तह लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया और इसका तह लगाना तो बहुत ही आम बात हो गया। तो मैं इसमें से कॉपी निकाल के दिखा देती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसे रेडीमेड ही हमारा टी शर्ट का तह लग चुका है। तो अब इसी तरीके से मैं इसको मतलब कि ये शर्ट का भी तह लगा के दिखाती हूँ आप सभी को। तो देखिए जैसे कि मैंने टी शर्ट का तह लगाया है, इसी तरीके से शर्ट को भी रख लेना है इस तरीके से। और कॉपी को जैसे कि मैंने लगाया है कॉलर से टच करते हुए, तो इसी तरीके से मुझे शर्ट के ऊपर रखना है। अब बस दोस्तों ये भी तय बहुत जल्दी तरीके से लग जाएगा जैसे कि मैंने टी शर्ट में लगाया है। बस कॉपी को खींच लेना है। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा शर्ट और टी शर्ट अब बहुत इजी तरीके से हमारा बहुत बिल्कुल कम टाइम में, कम बिल्कुल समय में हमारा बनके रेडी हो चुका है तय है इसका। और अगला है टिप दोस्तों इस तरीके से बिंदी को लेके है। गर्मियों के दिन में जब हम कितने भी कंपनी की क्वालिटी की बिंदी लगाते हैं, तो अब आप देख पा रहे हैं कि मेरी 10 रुपये पत्ती की बिंदी है, वो भी शिल्पा। आप सभी को पता है कि शिल्पा बिंदी बिल्कुल कंपनी की है और बिल्कुल ओरिजिनल है। लेकिन फिर भी जब मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ ना, तो इतनी गर्मी में कोई भी कंपनी ब्रांडेड नहीं होती है, कोई कंपनी नहीं चलने वाली इतनी गर्मी में। इसका ये जो गम है ना, ये पिघल जाता है। तो इसके लिए एक आप सभी के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप नॉर्मल बिंदी सिंपल लगाते हैं तो इसको आप 5 से 10 मिनट आप इस तरीके से फ्रिज में रख दीजिए। नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसे कि आप इस तरीके से रख दीजिए। जब भी बिंदी को लगाना है तो आप बहुत इजली तरीके से इस बिंदी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने फ्रिज में रख दिया है, 10 मिनट के लिए रख दिया है। अब इस तरीके से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो बिंदी बिल्कुल भी नहीं उतर रहा है, यानी कि इसका गम हार्ड हो चुका है। गम हार्ड जो हो चुका है तो बिंदी उतरने कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों जब हम 10 से 15 रुपये पत्ते की बिंदी लेके आते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बिंदी हमारी कंपनी के है, हमारी बिंदी 2 से 4 दिन तो चलनी ही चाहिए, लेकिन ये चलता नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। टिप और ट्रिक कोई सा पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।